हेलो एंड वेलकम एवरीबडी टू माय चैनल टू आवर चैनल। आज हम करेंगे उस इंसान के एनर्जी चेक जिन्होंने आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे दुख दिए, बहुत ही दुख दिए, आपको रुलाया, आपको आपके जीवन में बुरे दिन लेके आए, आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करी जो आपने सोची भी नहीं। आपकी डेस्टिनी का उन्होंने पूरा नेगेटिव पार्ट आपके सामने लेके आए। शायद वो एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई कार्मिक पर्सन हो सकते हैं। ऐसे इंसान की एनर्जी चेक आज हम करेंगे कि क्या आज वो अपनी लाइफ में आपको दुख देके खुश है या अपनी लाइफ में अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। ठीक है, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके पार्टनर, आपके प्रेजेंट स्पाउस, आपके ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग्स, मदर, फादर और एनी रिलेशनशिप यू कैन इमेजिन, इवन योर फ्रेंड्स। ठीक है, और ये सभी जेंडर के लिए है। नो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग इज गोइंग ऑन। ठीक है, टैरो इज ऑल अबाउट जेंडर न्यूट्रलिटी। ठीक है जी, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि क्या आज अपनी लाइफ में वो खुश हैं आपको दुख देके, क्या आज अपनी लाइफ में वो प्रोग्रेस कर रहे हैं या उनकी लाइफ में उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। इस रीडिंग में मैं आपको कुछ साइंस भी बताऊंगी जो आपसे रेजोनेट कर सकता है या उस पर्सन से रेजोनेट कर सकता है जिसके बारे में आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, रेजोनेट होता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी होता है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। या एंड एवरीबडी, अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है आपसे तो आई डू प्रोवाइड पर्सन रीडिंग ऑल्सो। अगर आप चाहें तो मुझसे पर्सन रीडिंग के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, करियर, मनी, हेल्थ, फाइनेंस, लव, मैरिज, एनीथिंग। ओके, सो इसी के साथ आज की हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं उस पर्सन की एनर्जी जिसने आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे दुख दिए, जो आपको अपनी लाइफ में अकेला छोड़ के चले गए, बहुत नीचा दिखाया और आपकी लाइफ में बहुत सारे बैड मोमेंट क्रिएट किए। उस पर्सन की एनर्जीज क्या है आज। जो भी मैं नंबर या जोडिक साइंस बताऊंगी वो आपसे या उस पर्सन से रिलेट कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा क्या ये जोडिक साइन आपसे रिलेट कर रहे हैं या उनसे रिलेट कर रहे हैं, या नंबर्स या मंथ जो भी हो सकता है। वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। लुक, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं जोड़िया साइंस एंड नंबर्स वगैरह की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको कंफर्मेशन भी दे देती हूँ कि ये क्या ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं भी। ठीक है, अगर आप कंफर्मेशन के थ्रू जाना चाहते हैं वेल एंड गुड, नहीं जाना चाहते हैं देन ऑल्सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। आप चेक कर सकते हैं अपनी एनर्जीज एंड दिस पर्सन की एनर्जीज। ठीक है, सो या इट्स ऑल अबाउट कि अगर आपका नंबर 5, 2, 6, 5, 4, 7, 11, 3, 1, 12 इनमें से कुछ भी है, देन या तो ये आपका हो सकता है नंबर या इनका हो सकता है, राइट। तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है जी, ऑल्सो 2 की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, 3 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। 3 एंड 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट इस रीडिंग में मुझे नजर आ रही है। ठीक है, अगर साइन की बात करें तो वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, मतलब साइंस तो सारे निकल के आ गए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, वीनस आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे हो सकता है या इनकी कुंडली में स्ट्रांग पोजीशन पे हो सकता है। अगर आप इनकी कुछ भी कुंडली वगैरह जानते हैं तो, अगर आपके बहुत ही ज़्यादा ये क्लोज पर्सन रहे हैं, इनके कुछ कुंडली वगैरह आप जानते हैं तो। ठीक है, वीनस एंड मून ये दो चीज़ें इनकी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है या आपकी कुंडली में भी प्रोमिनेंट हो सकती हैं। ठीक है जी, ये बर्थ मंथ भी आपका हो सकता है, लाइक मई, फरवरी, मार्च। मई की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अप्रैल, जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल एंड मई की पॉसिबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा मुझे इस रीडिंग में आपकी दिख रही है। ठीक है जी, एंड ऑफ कोर्स 10 नंबर भी रिलेट आप कर सकते हैं, अक्टूबर मंथ रिलेट कर सकते हैं, जनवरी मंथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी इस पे आपसे रिलेट होता है या उस पर्सन से रिलेट होता है तो ऑफकोर्स ये 200% आपकी रीडिंग है। अगर नहीं भी रिलेट होता तो ऑफकोर्स एज आई ऑलरेडी सेड इट्स अ जनरल रीडिंग। जनरल लीजिए, कलेक्टिवली लीजिए, कुछ ना कुछ पार्ट आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगा। यस, तो जैसे हमने पहले ही रीडिंग स्टार्ट करी कि क्या इनको अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है, क्या ये अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं या अपनी लाइफ में ये बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो एवरीबडी ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से घिरे हुए हैं। जिन्होंने आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट मचा के रखा, जिन्होंने आपकी लाइफ में टेंशन मचा के रखा, राइट नाउ इनकी लाइफ में भी मचा हुआ है ढेर सारा टेंशन। ढेर सारे पर्सन से इनकी चल रही है लड़ाई झगड़ी, बहुत सारे लोगों से इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों से इनकी बात नहीं बन रही है। जो लोग पहले इनको
एक उच्च पोजीशन पे देखते थे, लाइक अपनी लाइफ में एक इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, बहुत ज़्यादा इनकी चापलूसी करते थे, अभी इन्हीं पर्सन से इनकी नहीं बन रही है। इनके माइंड में आउटर कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा है एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये आपको दिख रहे होंगे कि अपनी लाइफ में, अपनी फ्रेंड्स, फैमिली में, सब कुछ में बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बस कहने की बात है। ठीक है, ये अपनी लाइफ में अपने कर्मों का फल तो भुगत रहे हैं। इनकी फैमिलीज़ में कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं चल रही हैं। ठीक है, इनकी फैमिली में कुछ चीज़ अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। शनि का डंडा इनके ऊपर पड़ा है। ऑफ कोर्स शनि रेट्रोगेट यानी कि सैटर्न रेट्रोगेट का टाइम भी चल रहा है, तो शनि का डंडा भी इनको पड़ रहा है। ठीक है, मैंने कहा ना कि ये दिखा रहा जरूर रहे होंगे आपको उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे या फिर अपनी इनकी फिजिकल लाइफ में भी आपको ये दिख जरूर रहा होगा, अगर आप फिजिकली इनसे मिलते हैं या फिर जानते हैं तो। ठीक है, कि अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मनी, प्रोग्रेस सब कुछ है इनकी लाइफ में, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अभी इमोशनली डिस्टर्ब हैं एंड बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं जो सरफेस लेवल पे नहीं है, जो सरफेस लेवल पे दिखाना नहीं चाहते हैं किसी को। ठीक है, अंदर ही अंदर अपने बहुत सारी मायूसी, बहुत सारा अकेलापन, बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा क्योस, बहुत सारा चैलेंज छुपा करके चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रही है। देखो, मैं कोई भी फॉल्स होप नहीं दूँगी, कोई भी झूठी रीडिंग मैं नहीं करूँगी आपको सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए। नहीं जी, यस, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस भी चल रही है, ऐसा भी नहीं है कि ये प्रोग्रेस नहीं चल रही है। प्रोग्रेस इनकी लाइफ में हो रही है, स्पेशली इन द करियर। ठीक है, लव लाइफ में इनके बहुत ज़्यादा कुछ तो मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, बट करियर में कुछ चीज़ें इनकी अकॉर्डिंग तो चल रही हैं। ठीक है ना, करियर में इनको वो पोजीशन मिल रही है जो ये पोजीशन डिस्टर्ब चाहते हैं। ठीक है ना, जो ये पोजीशन चाहते हैं वो उनको करियर में धीरे धीरे वो पोजीशन उनको मिल रही है। इनके करियर में मूवमेंट जरूर आ रहा है। पर्सनल लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग दिख रही है। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग दिख रही है, बट करियर इनका मुझे अच्छा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है जी, करियर में प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत ही मेहनती, बहुत ही एम्बिशियस इंसान ये हो सकते हैं, जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बहुत ही मेहनती हो सकते हैं, बहुत ही एम्बिशियस हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी ये हो सकते हैं। लाइक इनका और लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। अंदर से इंसान चाहे जैसा भी हो, लेकिन ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिज्म वे में प्रेजेंट करते होंगे लोगों के सामने। ठीक है, इनके करियर में प्रोग्रेस तो हो रही है, बट इनके लव लाइफ में लगी पड़ी है। अगर इन ये पार्टनर आपके हैं, आपके कोई फ्रेंड है, या आपका इनसे कोई लव रिलेशनशिप वाला मैटर रहा था, देन अभी इनको उस बात का रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, उनको इस बात का रिग्रेट हो रहा है। ठीक है जी, अदरवाइज भी कोई भी रिलेशनशिप हो तो भी इनको उस बात का रिग्रेट तो जरूर हो रहा है। अगर इन्होंने, आप इनके गर्लफ्रेंड थे, बॉयफ्रेंड थे, स्पाउस थे, ठीक है, इन्होंने आपको धोखा दिया, छोड़ दिया, चाहे कुछ भी किया, तो इस बात का उनको रिग्रेट जरूर है। ठीक है, एंड ओवरऑल भी ये इस पर्सन का अपने किए का रिग्रेट जरूर हो रहा है। ओवरऑल भी ये पर्सन जो भी आपके साथ किए हैं, इन्होंने, इनके करने का रिग्रेट इनको जरूर हो रहा है। इनके लाइफ में कुछ ना कुछ डाउनफॉल जरूर चल रहे हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो इनकी लाइफ में टेंशन चल रहा है, ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं, ये जो शनि की टेस्टिंग चल रही है ना, इनको बहुत बहुत अच्छे से पता है कि ये चल क्यों रहा है इनकी लाइफ में। ठीक है, एंड इस बात का इनको रियलाइजेशन भी हो रहा है। अभी इन्होंने सब कुछ सरेंडर करके रखा है। अभी अपने ये कर्मों की माफ़ी मांग रहे हैं भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, जिससे भी, जिसमें भी आप बिलीव करते होंगे। समझ लीजिए कि अपने जिस भी रिलीजन में बिलीव करते होंगे, जिस भी डेटी को मानते होंगे, वहाँ पे इन्होंने पूरी तरह से अपने सिचुएशन को सरेंडर कर दिया है। अपने कर्मों की ये माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, अपने कर्मों की माफ़ी मांग रहे हैं। अभी अब जब इनकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, जब इनको अपनी लाइफ में चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, तो ये इनको लग रहा है कि अभी इनकी जो परसिवरेंस वाली पावर है, परसिवरेंस वाली हैबिट है, अब ये थोड़ा सा इनको हिला रही है, थोड़ा हिला रही है। इनकी टेस्टिंग चल रही है, इनका शनि का पीरियड चल रहा है, इनका टेस्टिंग चल रहा है। ठीक है, ये चाहते जरूर है कि आपसे अपने कर्मों की माफ़ी मांगे। ये चाहते जरूर हैं कि आपके लिए एक प्रपोजल लेके आएँ, आपके लिए थोड़ी सी, इनके मन में अभी थोड़ा सा ना एक सॉफ्ट वाला कॉर्नर जरूर निकल रहा है, जरूर निकल के आ रहा है सॉफ्ट वाला कॉर्नर। ठीक है, आपके साथ ये अप्रोच भी करना चाहते हैं, आपके लिए अप्रोच भी करना चाहते हैं, आपसे अपने कर्मों की माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। एंड जिसके साथ ये लव रिलेशनशिप वाला मैटर है, उसके साथ ये फिर से आपसे रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। एंड जिनके साथ लव रिलेशनशिप वाला मैटर नहीं है, फिर से ये आपसे अपने रिश्ते ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ पूरी स्टक पड़ी हुई है। ठीक है, करियर का पार्ट तो ठीक चल रहा है। ठीक है, करियर का पार्ट थोड़ा ठीक है, बाकी इनकी पूरी लाइफ लगी पड़ी है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, चाहे इनकी फैमिली लाइफ हो, चाहे इनके फ्रेंड वाली लाइफ हो, चाहे इनकी सोशल लाइफ हो। हर जगह से इनको कहीं ना कहीं से एक स्टकनेस हाथ में लग रही है, चैलेंजेस हाथ में लग रहे हैं। ठीक है, रिग्रेट हाथ में, रिग्रेट फील हो रहा है, इनस्टेबिलिटी सी फील हो रही है। अब तो इनको पता लग रहा है कि इनको डंडे किस बात के पड़ रहे हैं। ठीक है जी, तो ओवरऑल ये थी रीडिंग आपके लिए। रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो, देन डू लाइक द वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर मोर एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, एंड यस, मैं
अपने इस चैनल पे डेली लाइव भी आती हूँ रात के लगभग 9:30 बजे के बाद। तो आप अपनी कुछ पर्सनल क्वेरी है वो भी आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से वहाँ पे। एंड अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग भी मेरे से बुक करा सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक पे कल की एक रीडिंग में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। बी हैप्पी एंड ऑलवेज बी ब्लेस्ड। लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल।